हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूपीपीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई थी, इसमें जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है जीडीसी, इसमें टोटल कितनी फॉर्म फिलिंग हुई है आज की इस वीडियो में इस बारे में हम बात करेंगे। प्लस हम बात करेंगे कि जो एग्जाम है वो कब तक पॉसिबल है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बना के अपनी स्टडी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी को रिमाइंड करा दूं कि अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 की, कॉमर्स की, मैनेजमेंट की, पॉल साइंस की, या फिर यूपीपीएससी पढ़ना चाहते हैं ओनली फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट, तो इन सभी कोर्सेज पे फ्लैट ₹1000 का डिस्काउंट चल रहा है। सिर्फ आज के लिए सिर्फ एक दिन का ऑफर है। आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर अवेलेबल है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि यूपीपीएससी के लिए जो हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स स्टार्ट आप सभी के लिए लॉन्च किया था, इसमें हम प्री की तैयारी कराएंगे, मेंस की तैयारी कराएंगे, प्लस इंटरव्यू की तैयारी भी कराएंगे। तो एक सिंगल कोर्स के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिल जाएगा, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए प्री एग्जाम के लिए, प्लस मेंस एग्जाम के लिए हम आपको अलग से थ्योरी किस तरीके से लिखनी, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है वो सिखाएंगे। पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो गाइस, इन शॉर्ट कंप्लीट कोर्स एग्जाम टारगेटेड रहने वाला है। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो फीस थी स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए 999 फीस रखी गई थी, बट इस फीस को कम करके हमने 4999 रखी थी। लेकिन यहाँ पर इस दिवाली ओकेजन पे, दिवाली तो खैर नहीं, क्योंकि दिवाली का ऑफर तो बाद में आएगा, लेकिन ये अभी फ्लैट 1000 का डिस्काउंट और दिया जा रहा है। तो ये जो फीस आपकी लगेगी इसकी ओनली 3999 में आप कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा आपको। दिवाली पे भी जो ऑफर आएगा वो 10% या मैक्स टू मैक्स 20% के आसपास ही होगा। तो ऐसा करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। कंप्लीट कोर्सेज की लिस्ट यहीं पे आपको दिख जाएगी। यूपीपीएससी के साथ साथ यूजीसी नेट पेपर 1, कॉमर्स, मैनेजमेंट, सारे कोर्सेज आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो कैसे देखिए, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की होड़ लगी हुई है और 1,14,000 के आसपास आवेदन आ चुके हैं अब तक। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो टोटल पोस्ट निकली हुई है, 1253 पदों पर भर्ती की जानी है। तो आप खुद देखिए कि 1253 पद हैं और फॉर्म भरे गए हैं 1,14,000 के आसपास। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग लगभग 19 के आसपास निकल के आता है। मतलब हर एक सीट पे 19 कैंडिडेट के साथ आपका कंपटीशन होगा। इसके अलावा इस बार, पहले ऐसा नहीं होता था, इस बार यूपीपीएससी ने जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, उसमें भी चेंज किया था। पहले केवल एक ही एग्जाम हुआ करता था और आपका इंटरव्यू होता था और आपकी जॉब लग जाया करती थी। बट इस बार त्रिस्तरीय परीक्षा होगी, क्योंकि इसमें अब इस बार प्री एग्जाम भी है, उसके बाद फिर आपका डिस्क्रिप्टिव है जो कि मेंस एग्जाम भी है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं जिसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। यहाँ पर जितनी भी पोस्ट निकली हुई हैं उसका लगभग लगभग 15 गुना बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। तो 1253 मल्टीप्लाई जब आप 15 करेंगे, 18,700 समथिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो प्री एग्जाम में अपियर करेंगे। अब खुद सोच के देखो, 1,14,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया है, जिसमें मेंस एग्जाम जो 18,700 के लोग ही लगभग दे पाएंगे। तो यहाँ पर काफी ज्यादा कंपटीशन मिलेगा आपको प्री एग्जाम में, उसके बाद मेंस में उतना कंपटीशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो मेन कंपटीशन है, जो मेन टफनेस लेवल आपको मिलेगी, जो मेन और जो कॉम्पिटिटर हैं वो मेंस में ही आपको मिलेंगे। क्योंकि प्री एग्जाम में तो कई बार ऐसा होता है कि लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, चलो ठीक है हम भी एग्जाम दे के देखते हैं, ट्राई कर लेंगे, इस तरह के लोग भी होते हैं। लेकिन मेंस तक फिर वही पहुंच पाते हैं जो सीरियस होते हैं, क्योंकि प्री में ही निकल जाते हैं वो लोग जो कि सीरियस नहीं होते हैं। तो कंपटीशन तो अच्छा खासा है। लेकिन मैं बता दूं कि जो पोस्ट निकली हैं 2022 में 21 में फॉर्म फिलिंग हुई थी, 22 के आसपास लास्ट टाइम जो है वो सिलेक्शन हुए थे कैंडिडेट्स की। अभी 25 में वैकेंसी आई, अब ये मान के चलो 28-29 के आसपास ये वैकेंसी आएंगी। तो अगले 3-4 साल, 5 साल के बाद ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो अच्छा मौका है। स्टार्टिंग सैलरी ही 90,000 से लेकर के 1 लाख के आसपास रहती है, तो अच्छा अमाउंट भी मिलता है सैलरी का। लेकिन इस सब चीज को हासिल करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। अब मैं बता दूं कि एग्जाम की जो डेट है वो कब तक पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो एग्जाम है आपका एलटी ग्रेड, वो आई थिंक दिसंबर के आसपास होने के चांसेस है उसके। तो उसी के आसपास एग्जाम की डेट अनाउंस की जा सकती है। लेकिन क्योंकि फॉर्म काफी ज्यादा भर दिए गए हैं, तो पहले फॉर्म की स्क्रूटिनी होगी। अभी 16 अक्टूबर है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो अभी 13 अक्टूबर तक तो यहाँ पर करेक्शन हुए हैं। 13 अक्टूबर तक तो करेक्शन करने को बोला था यूपीपीएससी ने कि करेक्शन होगा। उसके बाद अब जो है 16 अक्टूबर आज हो गई है, तो अब ये फॉर्म की स्क्रूटिनी करेंगे, फॉर्म की चेकिंग होती है, सारे फॉर्म चेक किए जाते हैं कि जो फॉर्म सही से फिल नहीं हुए हैं या किसी फॉर्म में गड़बड़ है तो वो हटा दिए जाते हैं, मतलब रिजेक्ट भी हो जाते हैं, ऐसी चीजें भी रहती हैं। कोई फॉर्म रिजेक्ट होगा तो उसका मेल आ जाता है एस्पिरेंट्स को कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो इसके अलावा फिर उसको उन फॉर्म को चेक करने के बाद फिर उनको सेंटर अलॉट किए जाते हैं, तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। तो
हो सकता है कि अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको डेट बता दी जाए कि इस डेट को एग्जाम होगा। तो पहले ये जो कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो ये पहले डेट अनाउंस करेगा और डेट अनाउंसमेंट के 2 से 3 महीने के बाद ही एग्जाम होगा। तो ऐसा नहीं कि आज डेट अनाउंस कर दिया अगले अगले हफ्ते एग्जाम है, ऐसा कभी नहीं होता। पहले डेट अनाउंस होती है, उसके बाद एग्जाम होता है। तो नवंबर में अगर डेट अनाउंस की जाती है तो आपका जो एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी फरवरी तक जा सकता है। लेकिन अभी उम्मीद कम है कि अभी डेट अनाउंस की जाए। डेट मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी के आसपास अनाउंस की जाएगी, तो जो आपका एग्जाम है वो मार्च अप्रैल तक ही पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसी ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सब सब पॉसिबिलिटी ही बता रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, आयोग ही बता पाएगा ये सारी चीजें। बट यूपी के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की या कोई भी एग्जाम होता है तो थोड़ा डिले करके करवाया जाता है। तो अगर इन चीजों को ध्यान में रख करके देखा जाए तो एग्जाम आपका मार्च अप्रैल के आसपास ही पॉसिबल है। मतलब अभी टाइम है आपके पास 3-4 महीने, 5 महीने का, 6 महीने के आसपास का आप मान के चल सकते हो कि 3 महीने तो मिनिमम मान के चलो कि 3 महीने का तो आपके हाथों में टाइम है, सेफ टाइम है 3 महीने का। ज्यादा टाइम भी मिल सकता है, 4-5 महीने, 6 महीने तक मिल सकते हैं आपको प्री एग्जाम के लिए। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो प्री एग्जाम क्रैक करेंगे और प्री एग्जाम के बाद आप मेंस तक पहुंचेंगे। प्री ही अगर आपका क्रैक नहीं हो पाया तो फिर मेंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। और प्री में एकदम से देखना लोग छाट दिए जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया कि 1,14,000 में से सिर्फ 18,700 लोग ही पहुंचेंगे मेंस में। तो यहाँ पर भी टफ कंपटीशन है, काफी लोगों को आपको पीछे खदेड़ना है, तब जाकर के आप मेंस तक पहुंचेंगे। तो अच्छा खासा कंपटीशन मिलने वाला है आपको प्री एग्जाम में भी। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, पढ़ना है। देखो गाइज, मैं आपको बस 2 चीजें सजेस्ट करूंगा यहाँ पर कि एक तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। पेपर 2 के लिए जो भी आपका सब्जेक्टिव है उसके लिए जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना ही अच्छा होगा। प्लस पीवाईक्यूज लगाइए, अगर आपको यूपीपीएससी की पीवाईक्यूज मिलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तो उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप पीजीटी कॉमर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है ना उस सब्जेक्ट के जो पीवाईक्यूज उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। या दूसरे स्टेट में जो एग्जाम हुए हैं, जैसे हरियाणा में जो एग्जाम हुए हैं, एचपीएससी का एग्जाम, एमपीपीएससी का एग्जाम, तो इनके जो क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ से भी कई बार सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में डाल दिए जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हो सकती है आपकी पढ़ने की। इसके अलावा जो जीएस है, जनरल स्टडी है, उसके लिए मैं आपको बुक और अगेन रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप लूसेंट की बुक ले लो। लूसेंट जनरल नॉलेज बुक आती है जीके की, वहीं से सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, बिकॉज इसके अंदर सब कुछ ही गिवन है, ऑलमोस्ट सारी चीजें गिवन है जो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसका लिंक में आप वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को जब आप रोकोगे ना, वीडियो को पॉज कर दो तो यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा। तो इस पे क्लिक करके आप इस बुक को गो थ्रू कर सकते हो ऑनलाइन। ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो इस लिंक पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे आप वीडियो को पहले पॉज कर लो, वीडियो को रोक लो यहीं पर। रोकने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिंक है, तो यहाँ पर आपको जब इस पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बुक दिख जाएगी। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हो और इससे आपकी जो है जीएस की स्टडी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जहां तक पेपर 2 की बात है कि तो जैसे कि मैंने बताया कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दीजिए। जो भी आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स है आप उनको रिवाइज कर सकते हो और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। अलग अलग जो भी पीएससी में एग्जाम हुए हैं अलग अलग स्टेट्स के, तो वहां से बात बन जाएगी। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो फिर तो डरने घबराने की बात ही नहीं। कॉमर्स का कोर्स तो हमने आपको एग्जाम टारगेटेड ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया है, तो उसके थ्रू भी अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड कर सकते हो मिनिमम टाइम में। सो ये इन्फॉर्मेशन जो कि आप सभी को देनी थी। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिए और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। यहीं पर आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे यूजीसी नेट हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की कोर्सेज हो कॉमर्स से रिलेटेड, तो वो भी सारे कोर्सेज आपको यहीं पे मिल जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूपीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं या फिर यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।